हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टूडेंट सी टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं प्रत्यय। लास्ट वीडियो में भी हम प्रत्यय को देख रहे थे, तो इसके आगे का हम आज देखने वाले हैं। आज हम प्रत्यय के कुछ जो प्रकार होते हैं उसके एग्जाम्पल, सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपको कोई समस्या आए तो आपको उसको कमेंट में दे देना है। हम उसकी जो सोल्यूशन है वो आपको ज़रूर देंगे। और जल्दी ही हम एक बहुत ही कमाल की ट्रिक वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि समास, संधि और जितने भी सारे टॉपिक हैं वो उस सारी चीज़ों के बारे में होगा। तो स्टूडेंट, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो हमारा क्या आज का पॉइंट है, प्रत्यय। पिछली वीडियो में प्रत्यय क्या होता है और इसके कुछ हम मूल उदाहरण भी देख चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम देखेंगे इसके प्रकार। देखिए, पहला इसका जो प्रकार होता है वो कृदंत प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय, देखिए अगर हम कृदंत प्रत्यय की बात करें तो इसमें भी पहला प्रकार क्या है, इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। लगभग 3 होते हैं। इसमें जो पहला है वो क्या है, कृत प्रत्यय। ठीक है, ये कृत प्रत्यय क्या होता है कि जो भूतकालीन व विशेषण शब्दों के लिए जो होता है। यहाँ सारी चीज़ों को हमने बड़े शॉर्ट में लिखा है, और चूंकि ये आपके लिए एक ट्रिक वीडियो का भी कार्य करेगा, इसलिए सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में हैं, तो वीडियो भी शॉर्ट ही आपकी होगी। भूतकाल और विशेषण शब्दों के लिए, मतलब यहाँ से हम कहना क्या चाहते हैं, जो इनके अंतर्गत जो शब्द होते हैं, वो आपके पास्ट भूतकाल के लिए होते हैं, और यह सभी विशेषण के लिए बने होते हैं। ठीक है, विशेषण के लिए अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिए, पठ अगर कत, चूंकि ये कत प्रत्यय है। ठीक है, कत प्रत्यय है तो कत इसमें ज्वाइंट होगा। प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट के शब्द में ज्वाइंट होता है, शब्द के जो लास्ट में ज्वाइंट होगा उसके अर्थ को प्रयुक्त करता है, वो प्रत्यय होता है। तो कृत प्रत्यय है, तो इसके हम लास्ट में इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होता है, यह जब इसको जोड़ने पर यह पठित हो जाता है। ये इसका रूल है। अगर आपको नहीं आया तो आप हमें बताइएगा, हम इसको आपको एक नए वीडियो में इसको अच्छे से इसको बता देंगे। यह पठित हो जाता है, क्योंकि भूतकाल हो रहा है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पठित, पठिता, पठन्ति, ये आपका धातु रूप है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम गम में अगर हम कत को जोड़ें तो यह गत हो जाता है। फिर इसके आगे अगर हम देखें तो कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, अगर हम कत्वा प्रत्यय को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह क्या है कि जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है, मतलब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है, तो इसका जो अर्थ होगा वो करके या कर होता है। क्या होता है, करके या कर होता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया के बाद आरंभ होती है, तो इसका जो अर्थ है वो करके या कर होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या है, पठ है, अगर हम कत्वा जोड़ें तो पठित्वा हो जाता है। पठ धन कत्वा जोड़ें तो पठित्वा हो जाता है। पठित्वा अर्थात क्या होगा, यह पठित्वा हो जाएगा। अगर हम गत में कत्वा जोड़ें तो यह गमित्वा हो जाएगा, गमित्वा हो जाता है। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है सारी चीज़ों में, यह गमित्वा हो जाता है। फिर हम सारी चीज़ों का सिर्फ दो ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए शॉर्ट वीडियो का भी कार्य करेगा और यह शॉर्ट ट्रिक का भी कार्य करेगा। तो अगर हम फिर देखें, इसके आगे का जो पॉइंट है क्या है, तबियत या अनियर। इसको हम तबियत या अनियर कहते हैं। यह चाहिए के अर्थ में होता है। चाहिए के अर्थात जो आपका विधलिंग है, ये आपके विधलिंग के लिए होता है, चाहिए के अर्थ में। अगर इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, क्या है कि पठ धन तबियत, अर्थात पठितव्य। अगर यही हम गम के साथ देखें तो ये गम धन तबियत, तो तबियत में क्या होगा, यह गंतव्य हो जाएगा, गंतव्य। पठ धन अनियर, पठनीय, क्योंकि इसमें अनिय भी है और तबियत भी है, तो हम दो तबियत में, दो अनियर में। अगर हम गम के लिए यही अनियर के लिए देखें तो ये गमनीय हो जाता है, गमनीय। और ये म में इसका विलय हो जाता है, जिससे गमधन नियर, गमनीय हो जाता है। और ये जो लास्ट में र लगा हुआ है, इसका ये लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाएगा। तो यह कुछ इस प्रकार से होता है। सारी चीज़ें हम देख लेते हैं फटाफट से। इसमें क्या होता है, कत्व में शायद नहीं दिख रहा, हाँ, तो कत्व में क्या होता है कि हम पठ के लास्ट में जोड़ते हैं, तो यह
यह कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है और यह पठित हो जाता है, पठित हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं हम कत्वा में देखें तो यह पठित्वा हो जाता है, यह पठित्वा, और यह करके या कर में इसका अर्थ होता है गमित्वा हो जाता है। यानी इसमें कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय में जब इसको जोड़ते हैं तो यह पठित्वा हो जाता है। ठीक है, अगर हम तबियत अनियर में देखने की कोशिश करें तो पठ में तबियत जोड़े तो यह पठतव्य हो जाता है, और गा में गंतव्य हो जाता है, इसमें गंतव्य, और ये पठनी गमनी अ का म में विलय हो जाएगा, और ये जो र है इसका लोप हो जाएगा। अगर हम इसके आगे जो होता है क्या है, तद्धित प्रत्यय, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या होता है कि तद्धित प्रत्यय भी लगभग 2 ही प्रकार के होते हैं। सॉरी, इसके पहले वो 3 प्रकार का था, तो ये 2 प्रकार का होता है। तो ये क्या होता है, यह त्व या तल प्रत्यय से कहते हैं, त्व या तल प्रत्यय। संज्ञा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, संज्ञा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय नपुंसक लिंग तथा तल स्त्रीलिंग होता है। जो आपका ये त्व है, यह नपुंसक अर्थात क्या होता है, जिसमें जीवन ना हो उन सारी चीज़ों के लिए, और तल जो होता है यह स्त्रीलिंग के लिए होता है। ठीक है, यह स्त्रीलिंग के लिए होता है। अगर हम देखने की कोशिश करें एग्जाम्पल, तो प्रभु धनत्व, हम त्व का उपयोग कर रहे हैं, हम यहाँ पर त्व प्रत्यय का उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रभुत्व। और अगर हम गुरु में देखें तो ये गुरुत्व हो जाएगा, गुरुत्व। अगर कोई आपसे पूछ ले कि गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोलेंगे त्व प्रत्यय है। कुछ इस प्रकार से निकाल के, ये देखिए लास्ट में इसमें त्व जोड़ा हुआ है, गुरुत्व। इसके आगे अगर हम तल प्रत्यय को देखने की कोशिश करें, जो कि क्या होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो इसमें क्या होगा, पशुधन तल इक्वल टू पशुता, अर्थात ये जो तल है, इससे मिलने के बाद ये ता बन जाता है, ल का लोप हो जाएगा, यानी ल अ में परिवर्तित हो जाता है, गुरु में देखें तो ये गुरुता हो जाएगा, अर्थात जिसके लास्ट में ता आता है वहाँ पर तल प्रत्यय होता है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। इसके आगे अगर हम देखें तो मातुप और वतुप प्रत्यय है, यह 2 प्रकार की प्रत्यय हैं। तो ये क्या होते हैं कि संज्ञा में वाला वाली अर्थ प्रकट करने का उपयोग, कैसा, संज्ञा में वाला वाली अर्थ प्रकट करने का उपयोग होता है, तथा शब्द के अंत में आ और तो वातुप, अगर आ है तो वातुप, और वह ह्रस्व या दीर्घ में मातुप है। आपको शायद नहीं आएगा समझने, शायद एग्जाम्पल से आ जाएगा, भाई पक्का है। देखिए यहाँ पर क्या है, गति धन मातुप, क्या हो रहा है, गतिमतय। ठीक है, जो प है इसका विलय हो जाएगा और गति मतुप हो जाएगा, श्रीमतुप, यह हो जाए श्रीमत हो जाएगा, इसका श्रीमत। लास्ट में जो मत है आपको ये ध्यान में रखना है कि ये देखिए लास्ट में मत आएगा, जहाँ पर मत आए वहाँ पर मतुप होता है, वहाँ पर मतुप प्रत्यय होता है। यहीं अगर हम वतुप की बात करें तो देखिए वतुप में धन, अगर हम धन प्लस वतुप करें तो धनवत हो जाएगा, धनवत। जो प है वह गायब हो जाएगा, त से उ की मात्रा भी गायब हो जाएगी। रस में देखो तो यहाँ रसवत हो जाएगा, त से उ की मात्रा हट जाएगी, प हट जाएगा, तो रसवत हो जाएगा। मतलब इतने सारे ये जो वर्ड है ये जुड़ जाएगा, प आपका गायब हो जाएगा, अगर हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, आइए देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय को। त्व या तल प्रत्यय संज्ञा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। ठीक है, जो त्व प्रत्यय है नपुंसक लिंग के लिए तथा तल प्रत्यय स्त्रीलिंग के लिए होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं अगर एग्जाम्पल वाले पार्ट पे, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रभुत्व
प्रभु धनत्व, प्रभु धनत्व, इसमें ये प्रभुत्व हो जाएगा। मतलब ये पहला शब्द दूसरे शब्द से जुड़ेगा, ये इसके अंतिम शब्द से जब जोड़ेगा इसके अर्थ को बदल देगा, क्या हो, प्रभुत्व हो जाएगा। यहाँ पर जुड़ा हुआ है गुरु में, यह गुरुत्व हो जाएगा, इसको इस प्रकार से जुड़ जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं तो पशु धन तल में पशुता हो जाता है, जहाँ तल प्रत्यय होता है वो ताम में परिवर्तित हो जाता है, इसको आप ध्यान रखना है रूल के हिसाब से। फिर अगर हम देखें मातु बतुप में क्या होता है कि इसमें जो अर्थ होता है वह वाला वाली जैसे अर्थ इसका निकलता है हिंदी में अर्थ से। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो अगर हम यहाँ देखें गति प्लस मतुप, गति प्लस मतुप, यह गतिमते हो जाए, गतिमते, यानी जो मतुप है वह मत में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं देखें हम रस धन वतुप, अगर वतुप को देखें तो वह रसवत हो जाता है, रसवत, यानी वतुप वत में चेंज होता है और मत जो मतुप है वो मत में, ये मत में, ये वत में। तो स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें शायद अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे जो वीडियो आएंगे वो आपके लिए ट्रिक का और अच्छे से काम करेंगे और ट्रिक वीडियो भी होने वाली हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।